हेलो फ्रेंड्स, मैं पंडित ब्रजभूषण शर्मा आपको इतने रेस्पॉन्स के लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। आज जो मैं बताने जा रहा हूं, 2 नंबर मिस होने पर आपकी क्या स्थिति होगी। ज्योतिष क्या है, देखिए मैं बताना चाहता हूं, जन्म तिथि आपके लिए एक सफलता की चाबी है जो हमें ईश्वर की मर्जी के अनुसार प्राप्त होती है। अब यह आपको ऊपर निर्भर करता है कि उसका इस्तेमाल करके अपने जीवन में कोई बदलाव लेकर आते हैं या अपना सारा जीवन पैसे और कैरियर में की तरक्की में की समस्याओं में गुजार देते हैं। घर में क्लेश की स्थिति किस तरह से है और इसको कैसे ठीक किया जा सकता है। जीवन के हर क्षेत्र का पता आपकी जन्म तिथि से लगाया जा सकता है। इसलिए कर्म के साथ साथ ज्योतिष का सहारा लेकर आप जीवन को सफल बना सकते हैं। ठीक है, आप जीवन को सफल बना सकते हैं। अगर आप जीवन में एक कदम आगे बढ़ना चाहते हैं तब भी आप हमारे एस्ट्रोटॉक से संपर्क करके मुझसे बात कर सकते हैं। जो अपने पूरे जीवन के बारे में जानना चाहता है, प्रेम विवाह होगा या नहीं होगा, विदेश में सेटलमेंट के योग है या नहीं, शादी के बाद परेशानी क्यों, मेहनत के बाद भी सफलता क्यों नहीं, नौकरी में प्रमोशन कब मिलेगा, क्या आपकी कुंडली में तलाक का योग तो नहीं, प्रेम में धोखा तो नहीं मिल रहा, किसी तरह की सफलता के लिए आप मुझसे भी संपर्क कर सकते हैं और आप एस्ट्रोटॉक से संपर्क करेंगे तो आपको सफलता मिलेगी। दूसरी बात मैं आपको यह बताना चाहता हूं दोस्तों, ज्योतिष एक साइंस है, टोटल साइंस है और ये अपने को जानने का प्रयास करती है कि आप जीवन में क्या कर रहे हो और कैसे कर रहे हो। अगर आप अपने को जान जाएंगे और अपने को पहचान जाएंगे तो आप ज्योतिष को समझ जाएंगे। वर्तमान शताब्दी में ऐसे जातक जिनकी डेट ऑफ बर्थ में 2 का अंक पाया नहीं जाएगा, ऐसे जातकों में अंतर्ज्ञान और सूक्ष्म चेतना का अभाव होगा। वे अपने रिश्ते में शांत प्रभाव न मानकर कहीं गलतियां करेंगे। ऐसे जातक अधीर होते हैं, समय के पाबंद नहीं होते। जातक अपनी गलतियों को न मानकर अपने कार्यों को सही ठहराने का प्रयास करता है। ऐसे जातकों को चाहिए जीवन में समता रखनी चाहिए। 2 नंबर मिस होने से निर्णय लेने की क्षमता में बहुत खराबी आती है। 2 नंबर लापरवाही, अधिक अवसाद, भावना से अधिक प्रभावित होता है। कठिन परिस्थितियों में नहीं गुजर पाता, जल्दी इरिटेट हो जाता है, पत्नी के साथ तर्क रहेगा। अगर 2 नंबर नहीं है तो आपकी शादी होने में परेशानी आएगी, आपको बड़ी प्रॉपर्टी नहीं बन पाएगी। भावनात्मक से अधिक कठिन स्वभाव, पत्नी के साथ तर्क रहेगा। जातक का स्वभाव अस्थिर होगा, जातक सेंसिटिव होगा, दूसरों की फीलिंग नहीं समझ पाता, अंतर ज्ञान नहीं होता, सहनशीलता नहीं होती, अपनी आइडेंटिटी नहीं रखता, पत्नी के स्वास्थ्य खराब रहता है, उसके 36 का आंकड़ा रहता है। जातकों को शादी में देरी होगी, दोनों में से एक बीमार रहेगा। मैं आपको इसकी रेमेडी भी बताऊंगा। अभी मैं 2 नंबर के बारे में आपको बहुत कुछ बताने की इच्छा रख रहा हूं। 2 नंबर क्या होता है? मन। जब मन हमारा अस्थिर होता है तो हमारा कहीं दिल नहीं लग पाता, हम किसी काम को प्रॉपर नहीं कर पाते, हम इरिटेट हो जाते हैं, हमारे में उतावलापन आ जाता है, हम किसी पे विश्वास नहीं करते, हमारी शादी समय पे नहीं होती, हमारी मानसिकता में अस्थिरता बनी रहती है। हमारी लोशो ग्रिड का फार्मूला है 4923578116। 4 नंबर राहु का, 9 नंबर मंगल का और 2 नंबर चंद्रमा का। अगर हमारे डेट ऑफ बर्थ में 2 नंबर नहीं है, आप सब अपनी अपनी कुंडलियों को, अपनी अपनी डेट बर्थों को चेक कीजिए, आपको खुद ज्ञान हो जाएगा कि हम कितने सही और कितने गलत बोल रहे हैं। अगर 2 नंबर नहीं है तो आपका चंद्रमा का प्रभाव है, माता से नहीं बनेगी, खांसी जुकाम की स्थिति रहेगी, महिलाओं के पीरियड में परेशानियां आएंगी, तकलीफ आएगी। 9 ग्रह 27 नक्षत्रों से हमारा पूरा ब्रह्मांड बना हुआ है। अगर 9 ग्रहों का संतुलन बिगड़ जाता है तो व्यक्ति के व्यक्तित्व का संतुलन बिगड़ जाता है। जब व्यक्ति के व्यक्तित्व का संतुलन बिगड़ जाएगा तो आपको जीवन में परेशानियां आनी शुरू हो जाएंगी। तो मैं फिर आपको बताना चाहता हूं, 2 नंबर का संबंध हमारी माता से होता है। माता, बुआ, जितने भी फीमेल रिश्ते होते हैं इनसे हमारा संबंध होता है। इनसे हमारे विचार नहीं मिलते या रिश्ते ये बिखर जाते हैं। दोस्तों, मैंने देखा आजमा के हर रिश्ते को ठीक करने के लिए कुछ रेमेडी भी करनी पड़ती है।
तो अब मैं आपको कुछ उपाय बताना चाहता हूं। यदि आप जीवन में अपने नेचर में परिवर्तन ले आएंगे तो आपके सारे ग्रह धीरे धीरे ठीक होने शुरू हो जाएंगे। अगर आपके नेचर में परिवर्तन नहीं आएगा तो आपके ग्रह ठीक नहीं होंगे। अगर आपका रिश्त कोई भी ग्रह खराब है और आप उस ग्रह को नमन करके चलेंगे, झुक के चलेंगे, तो वो ग्रह आपकी मदद करेगा। और अगर आप उसके प्रति आकर्षित होंगे, 1 नंबर सूर्य का और 2 नंबर चंद्रमा का और 3 नंबर गुरु का और 4 नंबर राहु का और 5 नंबर बुध का और 6 नंबर शुक्र का और 7 नंबर केतु का और 8 नंबर शनि का और 9 नंबर मंगल का, ये 9 ग्रह हैं, ये 9 रिश्ते हैं। चंद्रमा का पिता से, सूर्य का पिता से रिश्ता है, चंद्रमा का माता से रिश्ता है, और गुरु का अपने पूर्वजों को, शिक्षक से रिश्ता है, और राहु का सेवक से रिश्ता है, बुध का बहन बुआ बेटी से रिश्ता है, 6 का शुक्र का पत्नी से रिश्ता है, 7 का केतु परिवार से बुजुर्गों से रिश्ता है, 8 का शनि से रिश्ता है, मजदूरी सेवक, और 9 मंगल से सैनिक से संबंध रिश्ता है। तो अगर हमने इन रिश्तों को सुधारना है, इनके प्रति अपने को समर्पित कर दिया, तो हमारा जीवन बड़ा अच्छा चलेगा। स्फटिक की माला पहनी है। अब हमें चंद्रमा को, मन को ठीक करना है। नंबर 1, हमें मेडिटेशन करनी चाहिए, अपने माता के रिश्ते को ठीक करना चाहिए, घर में हरियाली को हटाना चाहिए, हटाना चाहिए। ऐसा अगर हम करेंगे तो हमें सारी सुविधाएं मिलती चली जाएंगी। और हनुमान जी की पूजा करनी चाहिए, अग्निकोण को, वास्तु दोष को दूर करना चाहिए, और ब्रेसलेट पहनना चाहिए, ग्रीन ब्रेसलेट पहनना चाहिए। दोस्तों, अगर आप लोगों को अच्छा लगता है तो आप लोग पंडित ब्रजभूषण शर्मा से कांटेक्ट करें। आपको अपनी कुंडली दिखवानी है, या आपको अपने घर परिवार के बारे में देखना है, या वास्तु के बारे में देखना है। दोस्तों, कुंडली दिखाने से हमारी बहुत समस्याएं हल हो जाती हैं। कोई भी पंडित भगवान नहीं होता, ये बात मान के चाहिए। पंडित एक सलाहकार होता है, और ना पंडित कोई जादूगर होता है। अगर आपको अच्छा लगे तो मेरे से संपर्क कीजिए, नहीं तो आपकी इच्छा। नमस्कार, जय हिंद। और अगर आप, मेरी फीस मात्र 1100 रुपये है, और पढ़ाने की फीस मेरी 11,000 रुपये है। नमस्कार सर।